अदलिया में मुबैना मुदाखलत के हवाले से एक के बाद एक अहम पेशरफ सामने आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाउडा की गुज़िश्ता रोज़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का भी खुद नोटिस ले लिया है, जिसमें उन्होंने इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम से मुताल्लिक कहा था कि पगड़ियाँ उछालने वालों की पगड़ियों को फुटबॉल बना लेंगे। केस की समाअत भी कल ही होगी और चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच मामला की समाअत करेगा। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा था कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। हम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना। लेजिस्लेटिव सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं? आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है। मिसाल है अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, कागज पे हमें देखना है। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने कहा कि ना तो ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा, ना ही हिरासा होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सेनेटर फैसल वाउडा के खत का भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है। सेनेटर फैसल वाउडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड होल्डर होने से मुताल्लिक रिकॉर्ड मांगा था और गुज़िश्ता रोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट एजाज अहमद का रजिस्ट्रार की तरफ से लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया है। 14 मई को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुझे हिदायत की गई है कि 30 अप्रैल को लिखे गए खत के हवाले से आपको आगाह करूं कि यह मामला इस अदालत के चीफ जस्टिस के सामने रखा गया, जिन्होंने मुझे ये बताने की हिदायत की है कि हाई कोर्ट जब वकला से उन्हें बतौर जज तैनात करने पर गौर के लिए मालूमात लेती है तो उसमें पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत या मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक मालूमात शामिल नहीं होती हैं। आईन पाकिस्तान की रूह से ऐसी मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत जज बनने के लिए कोई नाअहलियत नहीं बनती है। जज बनने के मुतवक्के उम्मीदवार की चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज से बातचीत या इंटरव्यू ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होती कि जिसका रिकॉर्ड रखा जाता हो और मिनट्स लिए जाते हों। जस्टिस बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती के वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला इस अदालत के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने इस अदालत के 6 जजेस के खत से मुतालिक अज खुद नोटिस की लाइव समाअत के दौरान यह बताया था कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड रखने का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास में ज़ेर गौर आया था जिसमें उनकी तैनाती की सिफारिश की गई थी। यह अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं रखती है। आइन के आर्टिकल 19 का यहाँ हवाला देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस आर्टिकल का हवाला तभी दिया जा सकता है कि जब कोई मखसूस मालूमात इदारों को दस्तियाब हों। इस पर सेनेटर फैसल वाउडा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाई कोर्ट का जवाब मुझे मिलने से पहले मीडिया को मिल गया। बहरहाल यह साबित हो गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं, जबकि प्रेस रिलीज में लिखा था कि जज साहिब ने यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया था। याद रहे कि मैंने जज बनने की अहलियत पर तो सवाल उठाया ही नहीं था, मैंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में दर्ज हकाइक की हक्कानियत पर सवाल पूछा था। क्या चीफ जस्टिस इस बात पर इंक्वायरी करेंगे कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंसाफ के आईनी इदारे की प्रेस रिलीज में ऐसी बात क्यों लिखी जिसका ना उन्हें इल्म है और ना ही उनके पास सबूत है। उन्होंने बगैर सबूत ये बात किसी के कहने पर या किसकी मुदाखलत पर लिखी, और इससे भी बढ़कर यह कि इस बात का सोर्स सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स हैं। क्या कोई वकील या आईनी माहिर सहाफ़ी बताएगा कि जज के रिमार्क्स की कोई आईनी, कानूनी या एविडेंशरी वैल्यू होती है? मुकर्रर अर्ज है कि मसला ट्रुथफुल होने का है, जज की ओहदे की इब्तिदाई अहलियत का नहीं है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत और इसमें मुल्की इदारों के किरदार से मुताल्लिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक बहस जारी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें वादे किया गया था
कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका के शहरी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्रुर से पहले ही जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसकी वजह से वो बगैर वीजे के अमेरिका जा सकते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। फिर जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया खत सामने आ गया, जिसकी अटॉर्नी जनरल और वफाकी वुज़रा ने तरदीद की। और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की सबसे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सेनेटर फैसल बाउडा ने गुज़िश्ता रोज़ की थी, जिसके साथ ही नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इदारों पर इल्ज़ाम लगाने और दोहरी शहरियत से मुताल्लिक एक जैसी बातें दोहराई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर सिंध समेत तमाम रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तेहाद असद तारड़ इस हवाले से पहले ही बात कर चुके हैं। आप खत तो लिख देते हैं, मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठें या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जिस किसी को दिल उठाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, जिसका दिल चाहता है वो अपनी ऊपर से उतार के एस्टेब्लिशमेंट पे, अफवाज पे डाल देता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। अगर जज साहिबान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। रात को आप अपने फैसले सुना सकते हैं कि जब इदारे पे उंगली उठे तो तब भी आप ऐसा ही एक्शन लें। सारे रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी एक जैसी बातें, और जो नोटिस लिया है अदालत ने वो फैसल बाउडा के हवाले से लिया है।